जुमे का टाइम नहीं बदलेगा, होली में 2 घंटे का ब्रेक ले लें। अब ये नया फरमान आ गया है। मतलब होली खेलने में ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन जुमे की टाइमिंग नहीं बदली जाएगी। जुमा और होली को लेकर बवाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है। पहले यूपी के संभल में और अब बिहार के दरभंगा में जुमा बनाम होली को लेकर बहस शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर यूपी के संभल में जुमे और होली का विवाद आखिर कैसे गहराया, और फिर बताते हैं कि बिहार के दरभंगा में ये फरमान किसने जारी किया है कि जुमे का टाइम तो नहीं बदलेगा, होली में ब्रेक लेना है तो 2 घंटे का ब्रेक ले लीजिए। दरअसल संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि जिस प्रकार से मुस्लिम बेसब्री से ईद का इंतजार करते हैं, ठीक उसी तरह से हिंदू होली की प्रतीक्षा करते हैं। होली का त्यौहार 14 मार्च को है और इसी दिन जुमा की नमाज भी होगी। होली का दिन साल में एक बार आता है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। अगर किसी को लगता है होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो उस दिन घर से बाहर न निकले। सीओ चौधरी के इस बयान पे बहुत बवाल हुआ। विपक्ष ने भी इसे लेकर योगी सरकार को घेरा, लेकिन बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद सीओ चौधरी का बचाव किया। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा, होली के अवसर पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार को होती है और होली साल में एक बार आती है। यही कहा गया है और प्यार से समझाया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों का जिन्होंने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, फिर आप 2:30 बजे नमाज पढ़ लेना। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस अधिकारी ने भी यही बात समझाई है। ठीक है, वो पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, पूर्व ओलंपियन है, पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा, लेकिन सच है जो लोगों को स्वीकार करना चाहिए। अब चलिए बताते हैं कि नया विवाद क्या है, और ये जो नया विवाद बिहार के दरभंगा से सामने आया है उसमें आखिर ऐसा क्या है जिस पे बवाल हो रहा है। देखिए, दरअसल दरभंगा में होली और जुमे की नमाज को लेकर एक शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें मेयर अंजुम आरा ने शहरवासियों से जो अपील की है उसी पर विवाद बढ़ गया है। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि 12:30 बजे से 2 बजे तक होली को रोक दिया जाए। ये भी कहा कि जुमा के टाइम में बदलाव नहीं किया जा सकता है, इसलिए होली में ब्रेक लिया जाए। मेयर अंजुम आरा ने मौजूद लोगों से अपील करते हुए कहा, पहले भी दोनों त्यौहार एक साथ हुए हैं, दरभंगा के लोगों ने इन्हें शांतिपूर्वक मनाया है। हम लोगों से अपील करते हैं कि नमाज का टाइम आगे नहीं जा सकता है, इसलिए होली में 2 घंटे का ब्रेक हो। हमें उम्मीद है कि लोग हमारी अपील को मानेंगे। शांति समिति की बैठक में भी मैंने यही सुझाव दिया है। तो कुल मिला के उनके इसी बयान पे बवाल मचा हुआ है कि उन्होंने होली में ब्रेक लेने की बात कही है, जबकि जुमा में कहा है कि उसका समय नहीं बदल सकता है। लेकिन एक तरफ जहां ये विवाद छड़ा हुआ है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रजामंदी से इसका हल निकाल रहे हैं। ऐसा ही मामला यूपी के अलीगढ़ से है, जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे की शानदार तस्वीर दिखी है। अलीगढ़ जिले में होली के दिन जुमा होने की वजह से जुमे की नमाज के समय में बदलाव किया गया है। अलीगढ़ में पहले जुमे की नमाज दोपहर 1 बजे अदा की जाती थी, वहीं अब होली के त्यौहार को लेकर ये नमाज दोपहर 2 बजे अदा की जाएगी। शहर मुफ्ती खालिद हमीद ने बताया कि अब की बार जुमे की नमाज 1 घंटे लेट से अदा की जाएगी। पीस कमेटी की मीटिंग में होली कमेटी के लोगों से बातचीत की गई। साथ ही होली के दिन बिना वजह घर से न निकलने के लिए भी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की गई है। शहर मुफ्ती का कहना है कि लोग नमाज पढ़ने के लिए अपने घरों से अगर निकलते हैं तो बिना मर्जी के कोई उनके ऊपर रंग नहीं डालेगा। यह बात उन जगहों के लिए की गई है जहां पर दोनों ही समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में स्थित मस्जिदों को लेकर भी उनके द्वारा 13 और 14 को मस्जिद ढकने की बात कही गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ जहां विवाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक बेहतरीन उदाहरण भी देखने को मिल रहा है कि लोग खुद समझ रहे हैं कि यार त्यौहार हम सबका है, हम सबको मिलकर उनको बेहतर तरीके से अंजाम देना पड़ेगा, ताकि एक शांति और भाईचारा भी बना रहे और हमारा ये त्यौहार भी सौहार्दपूर्वक आगे बढ़े। आपको क्या लगता है अलीगढ़ में ये जो फैसला लिया गया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट में बताइए। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।